श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम हनुमान जी की वंदना करते हैं, हनुमान जी के शरण में जाते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं कृष्णानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बलधामम, अतुलनीय बल के धाम, हेम शैलाभदेम, स्वर्ण शैलाभदेम, सोने के पहाड़ जैसा हनुमान जी का शरीर, धनुज वन पिशानुम, राक्षसों के वन रूपी को जलाने के लिए अग्निरूप हनुमान जी, संपूर्ण गुणों के निधान, वानराणामधीशम, वानरी सेना के ईश, वानरी सेना के सेनापति, रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के प्यारे भक्त श्री हनुमान जी के चरणों में मेरा सत प्रणाम। तो सर्वप्रथम श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, तुलसी बाबा हनुमान चालीसा की रचना करते हैं और अपने गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं कि उनके चरण कमलों में, चरण कमलों की जो रज है, चरणों की धूल बहुत महत्वपूर्ण होती है। चरणों की धूल, भगवान के चरणों की धूल इसको मिल जाए, गुरु जी के चरणों की धूल मिल जाए, गुरु जी का महात्म्य ही अलग है। तो हम बताना चाहेंगे कि एक संत से हमने सुना था कि आखिर गुरु जी के चरणों की रज की वंदना क्यों की जाती है। हमारा जो मन है ना, ये संसार के विकारों से और विषयों से गंदा हो जाता है। मन को शीशा कहा गया है, निजमन मुकुर सुधार। मन रूपी शीशे को जो हम स्वच्छ करेंगे, हमारी आत्मा कलुष से मुक्त होगी, निर्मल होगी, तभी जो है हम आत्मदर्शन कर सकेंगे, भगवान के चरणों में मन लगा सकेंगे, भगवान की भक्ति कर सकेंगे और ईश्वर के से प्रेम कर सकेंगे। और मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है, आवागमन से मुक्ति का, मोक्ष का, जो भी हमारा लक्ष्य है, ईश्वर से मिलन का, परमात्मा आत्मा का परमात्मा से मिलन का जो लक्ष्य है, वो जब भी पूर्ण हो पाएगा। हम अपनी साधना में जब भी सफल हो सकते हैं जब हम अपने मन के शीशे को गुरु के चरण रस से स्वच्छ रखें। और जब हम गुरु की कृपा से मन के शीशे को स्वच्छ रखेंगे, तभी हमारा मन निर्मल होगा। तो निर्मल मन होने से क्या लाभ होता है? जब हमारा निर्मल मन होगा तो हमारा मन भगवान के चरण कमलों में लगेगा, भगवान की वंदना में लगेगा, भगवान के ध्यान में लगेगा, भगवान की भक्ति में लगेगा। जब ऐसा ही हनुमान जी से निवेदन है कि हम सभी श्रोताओं का मन भगवान के चरणों में लगाएं, सबका मन निर्मल कर दें। सुंदरकांड में श्री राम जी भक्त विभीषण जी से कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन होकर के मेरे सामने आता है, वही मुझे प्राप्त करता है। मुझे कपट और छल और छिद्र पसंद नहीं है। तो अब इस संसार में, विशेषकर कलयुग में, जहाँ व्याप रहो संसार में माया को, करोड़ प्रकार की माया, प्रचंड दोष व्याप्त हैं, तो इसमें बहुत कठिन हो जाता है कि हम बिना गुरु के सानिध्य में जा करके, गुरु की सेवा कर करके और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, हम अपना मन भगवान के चरणों में लगा सकें। तो जो इसका पहला दोहा है, श्री गुरुचरण सरोज रज, गुरु के करुण निधि मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमलेश।
जो दायक फलचार, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ भगवान के यश का वर्णन करने से प्राप्त हो जाता है। तो अब हनुमान चालीसा का वर्णन और भगवान राम की लीला का वर्णन, भगवान के यश का वर्णन, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुलसी जी ने हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन करते हुए उनको प्रसन्न करने की कोशिश करी है। जब हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे तो हनुमान जी हमें भगवान से मिला देंगे, हमें भक्ति देंगे और भक्ति से हमें भगवान मिल जाएंगे। अब एक प्रश्न आता है कि हनुमान जी भक्ति क्यों देते हैं? क्योंकि हनुमान जी भक्ति इसलिए देते हैं कि हनुमान जी रुद्रावतार, शंकर जी के अवतार, और ये जो भक्ति का पोर्टफोलियो है ये वस्तुतः भगवान शंकर के पास है। भक्ति का पोर्टफोलियो, भक्ति प्रदान करने की जो शक्ति है वो हम भगवान शंकर जी के पास है। एकदम एक मानस में कहीं पे आया है, भगवान राम ने कहा है कि भगत मोर ते शंकर देव, शंकर जी भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। तो शंकर जी कौन है? शंकर सुवन केसरी नंदन रुद्रावतार हैं। ऐसा माना जाता है कि शंकर जी ही हनुमान जी का स्वरूप धारण करके और भगवान की सेवा के लिए इस संसार में अवतार लिया। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। तो हनुमान जी हम लोगों को भक्ति प्रदान करेंगे, भक्ति से भगवान प्राप्त हो जाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ज्ञान गुण सागर, ये जो ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुणों के सागर, अथाह गुणों के सागर, ये राम जी ने भी हनुमान जी को ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया और सीता मैया ने भी उन्हें ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया। हनुमान जी से प्रसन्न होकर के माता सीता आशीर्वाद देती हैं कि अजर अमर गुणनिधि स्तुत हो, आप गुणों के निधि हो जाएं। निधि माने सागर, निधि माने खजाना, गुणों के खजाना हो जाएं। संपूर्ण गुण हनुमान जी में समाहित हैं, राम जी के आशीर्वाद से और मैया के आशीर्वाद से। अजर अमर गुणनिधि हो, तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में हनुमान जी का प्रताप। हनुमान जी अजर अमर हैं, तो हर युग में वो आपको मिलेंगे। त्रेता युग में मिलेंगे, द्वापर युग में मिलेंगे, सतयुग में मिलेंगे। और हनुमान जी राम जी के साथ नहीं गए थे। राम जी ने कहा था आप संसार में रहिए, लोगों को दुख दूर करिए, लोगों की पीड़ा दूर करिए और हमारे लीलाओं के चर्चाओं के माध्यम से जन जन में हमारे ऐसा गुणों का संचार कीजिए, लोग हमें याद करें, हमें ही याद करते रहेंगे तो अन्यत्र कहीं उनका मन नहीं भटकेगा और सत्कर्म करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे तो हम याद करते रहेंगे। तो राम दूत अतुलित बल धामा, अतुलित बल के धाम हैं। हनुमान जी को एक ऐसी शक्ति प्राप्त है, ऐसा वरदान प्राप्त है कि जब हनुमान जी को उनकी शक्ति को याद दिलाएगा तो वो अपनी शक्ति को याद करते हुए, हम इसको श्राप नहीं कहेंगे, हम इसको वरदान ही कहेंगे। जब जरूरत होती है हम जब हनुमान जी को याद करते हैं, उनकी शक्तियों को याद दिलाते हैं। हनुमान चालीसा के माध्यम से वास्तविक रूप से हम हनुमान जी की शक्तियों को याद दिलाते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप हमारा उद्धार कर सकते हैं, आपने ऐसा ऐसा किया है। इसी प्रकार से जब सीता जी का पता लगाने के लिए समुद्र के किनारे सारी वानरी सेना बैठी है, कोई पार जाने के लिए तैयार नहीं है। संपाति ने बताया जो नाघे सज्जोजन सागर, करे सो राम काज मत यागा। जो 100 योजन का समुद्र नाघेगा वो भगवान के कार्य को कर सकेगा, सीता जी की खोज कर सकेगा। सीता जी की खोज का मतलब है कि जो भक्ति की खोज करना चाहेगा तो वो खोज करना चाहेगा और वो भगवान की कृपा से कर लेगा। तो जो 100 योजन सागर का को लांघेगा तो सब लोगों ने अपने अपने शक्ति के बारे में बताया।
कि मैं जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। अंगद जी ने बताया मैं जा तो सकता हूँ। अंगद कहा है जाऊँ मैं पारा, ये संशय कुछ कीर्ति वारा, लेकिन मैं वापस नहीं लौट सकता हूँ। शक्ति के निधान हनुमान जी, जिसमें ज़्यादा बल हो जाता है तो शक्ति के साथ शील भी होता है। शील का मतलब है अपने गुणों का ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करते हैं, शील में चुपचाप बैठे रहते हैं। हनुमान जी का ये स्वभाव है कि वो शांत भाव से बैठे हुए और निरंतर अपने भगवान के चरणों का ध्यान किया करते हैं, राम जी के चरणों का ध्यान किया करते हैं। तो अंगद जी ने, जब जामन जी ने देखा कि हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि राम काज लग तो अवतारा, राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है। काज साध रहो बलवाना, आप तो इतने बलवान होते हैं भी आप चुप्पी साधे हुए हैं। तो उन्होंने उनके बल की याद दिलाई। राम काज लग तो अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा, पर्वत के आकार में हो गए। और अतुलित बलराम हेम शैलावधि, स्वर्ण शैलावधि, सोने के पर्वत के समान विशाल रूप में हनुमान जी आ गए और पराक्रम में आ गए, शौर्य में आ गए। और हनुमान पूछने लगे कि जामन जी मुझे बताइए कि आपने मेरी शक्ति को याद दिलाया है तो मैं क्या करूं। तो जामन जी कहने लगे कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है। इतना करो तात तुम जाई, सीता ही खोज कहो सीता। सीता जी की खोज करके और उसका संदेश ले आइए, आप बाकी कुछ नहीं करना है। तो हनुमान जी का इतने छोटे से काम के लिए आपने इतना बड़ा मुझे बल की याद दिला दी, तो मुझे लगता है कि मैं जाऊं और पूरे लंका को त्रिकूट पर्वत के समेत उठा करके और समुद्र में डुबा दूं, या सीता जी को मैं ले आऊं। तो लीला नान हो जल, और लीला में ये बहुत खेल में पूरा जलनित पूरा सागर मान जाऊंगा। तो जामन जी ने कहा कि आपको ये सब नहीं करना है। तो राम जी आएंगे, खेल में से सेना को एकत्रित करेंगे और तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतिक लाग संग कपि सेना, तो बानों की सेना लेकर के आएंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि बानों की सेना की आवश्यकता की है, जब मैं खुद ही समर्थ हूँ तो आवश्यकता क्या है। बोले नहीं आवश्यकता है। तो आगे वाले छंद में उस आवश्यकता का वर्णन करते हैं जामन जी कि कपि सेन संग संहारि निश्चर, राम सीता ही आनी है। अपनी सेना के साथ, बानों के सेना के साथ निश्चरों का संहार करके राम जी सीता को ले आएंगे। कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीता ही आनी है। तो इससे ये लाभ होगा, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदाद बख, तीनों लोगों को पवित्र करने वाला जो भगवान राम का यश है उसकी गाथा गाएंगे नारदाद। नारद समेत जितने बड़े बड़े महान कवि हैं, शेषनाग जी हैं, सरस्वती माता हैं, शारदे मैया हैं, ये सब लोग उसका गुणगान करेंगे। तो उसके गुणगान करने से ये लाभ होगा, जो कहत समझत सुनत गावत, उसको कहने से, समझने से, सुनने से और गाने से परम पद नर पावई। जो संसार के जीव हैं, प्राणी हैं, नर हैं, नारी हैं, ये सब परम पद की प्राप्ति सिर्फ भगवान की लीला का गान करने से, भगवान की लीलाओं का, भगवान के यश का, भगवान की कीर्ति को स्मरण करने से और उसको समझने से और मनन करने से परम पद नर पावई, रघुवीर पद पात हो। तुलसीदास जी कहते हैं मैं भी रघुवीर के चरण कमलों की वंदना करके उनके तुलसीदास जी भगवान के चरण कमलों का अपने को भंवरा बताते हैं। ये हम लोगों को ये डायरेक्शन देते हैं, ये निर्देश देते हैं, ये शिक्षा देते हैं कि हमको भी अगर भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करना है, तो हम अपने मन को भंवरा बनाएं। भंवरा इसलिए बना लें, भंवरे का जब मन भागेगा, बहुत लोग कहते हैं कि हमारा मन भागता है, रुकता नहीं, भगवान की के ध्यान में नहीं लगता है, उपासना में नहीं लगता है, आराधना में नहीं लगता है, तो हम क्या करें। तो हम अपने मन को भंवरा बना लें। तो भंवरे का रहने का स्थान तो सिर्फ कमल होता है, पुष्प होते हैं, फूल होते हैं। और ऐसा कहा गया है नीलाम वजश्यामल कोमलांगम, ये जो हमारे भगवान है ना, तो इनका पूरा शरीर ही कमल के समान था कि श्री राम चंद्र कृपाल भजु नव कंज लोचन कंज मुतकर कंज पद कंजारुणम,
नयन कैसे हैं भगवान के? कमल के समान हैं। नौकंज लोचन, मुख कैसा है? कमल के समान है। कर कंज, हाथ कंज के समान है। चरण कमल कहा जाता है, भगवान के चरण कमल हैं। तो चरण कमलों में हम अपने मन को भंवरा बनाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हम अपने मन को भंवरा बना करके भगवान के चरण कमलों में स्थापित कर देंगे और भगवान का भजन गाएंगे तो हमारा मन नहीं भागेगा। तो इस किष्किंधा का कांड का लास्ट आखिरी दोहा है, भव हे सज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी, तिनके सकल मनोरथ सिद्धि करें त्रिशुरारी। त्रिशुरा के शत्रु भगवान श्री राम उन लोगों के मनोरथ को सिद्ध करते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भव भेषज, जो संसार सागर, जो एक तरीके से रोग बताया तुमने, आवागमन को एक रोग बताया है, उस रोग से अगर हमें मुक्ति पानी है तो हमें भगवान के चरणों में मन लगाना है, भगवान की यश और कीर्ति का वर्णन करना है और सहारा लेना है हनुमान जी का। हनुमान जी का सहारा लेने का इस कलयुग में, आजकल के वातावरण में सबसे कम समय में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। हनुमान चालीसा कम समय में और गाते गाते मन प्रसन्न हो जाता है, व्यक्ति रोमांचित हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर लेता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल, इस पर विचार करेंगे। राम जी के दूत, तो दूत का मतलब होता है संदेश वाहक, और दूत का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति की तरफ से, जिस राजा की तरफ से राजा। तो रामदूत क्यों कहा गया है? कि सब पर राम तपस्वी राजा। हमारे राम जी जो है तपस्वी राजा हैं, वो आज भी राजा हैं, क्योंकि वो वन को तो चले आए हैं लेकिन उन्हीं के चरण सारा राजकाज चला रहे हैं। तो हनुमान जी इनकी शरण में हैं, उनकी सेवा में हैं, उनके दास हैं, तो उन्होंने दूत बना करके उनको भेजा। तो यही बात उन्होंने जा करके माता जानकी से अपना परिचय देते हुए कहते हैं, यहाँ कहा गया रामदूत त्रिबल धामा, वहाँ कहते हैं रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा, इन राम तुम कहूँ सही दानी। तो यहाँ पर हम अपनी बात को भगवान के चरणों में सत्सत प्रणाम करते हुए, हनुमान जी को प्रणाम करते हुए समाप्त करना चाहेंगे। जो कहने सुनने में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। प्रणाम।